मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू। स्वात, पेशावर, सरगोधा और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके सील कर दिए गए। लाहौर के बाज़ इलाकों में आज रात 12 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ होगा। इन इलाकों में खाने पीने, दवाओं और इमरजेंसी सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 20 बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की हिदायत की थी। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, बहुत समझाने पर भी लोगों ने SOPs पर अमल नहीं किया। ख़ास तौर पर लाहौरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,44,000 से बढ़ गई। अमवात की तादाद 2,729। कराची के जिला गरबी की 16 यूनियन काउंसिल में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया। मरीजों की तादाद के लिहाज से साइट पहले और बल्दिया टाउन दूसरे नंबर पर है। साइट टाउन UC4 मेट्रोविल में सबसे ज़्यादा 149 कोरोना मरीज हैं। UC5 सईदाबाद 5JA3 में कोरोना के 134 मरीजों का इंकशाफ। वज़ीर आज़म इमरान खान सूबा सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम कराची पहुंचेंगे। गवर्नर हाउस के अहाते में कोरोना मोबाइल हॉस्पिटल का मुआयना करेंगे। ज़राए के मुताबिक बुध के रोज़ PTI के अरकान असम्बली, MQM और GDA के रहनुमाओं से मिलेंगे। वज़ीर आज़म लाड़काना में एहसास प्रोग्राम के सेंटर का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सिंध में कोरोना के 85% केसेस कराची में हैं। कराची की किसी गली को लॉकडाउन के लिए मुंतखब करना मुश्किल है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में वफाकी इदारों का बहुत अमल दखल है। जब तक वफाकी और सिंध हुकूमत मिलकर एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, मौसर लॉकडाउन नहीं हो पाएगा। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो उनके सामने तमाम गुजारिशात रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर जुल्फ़ी बुखारी ने तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार की गुफ्तगू को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, उज़्मा कारदार की जानिब से खातून अव्वल की पीठ पीछे उनसे मुताल्लिक गुफ्तगू शर्मनाक है। वज़ीर आज़म और खातून अव्वल की इज्जत सबके लिए पहली तरजीह है। पार्टी से वाबस्तगी का दावा करने वाली शख्सियत ऐसा करे तो ये परेशान कुन है। उज़्मा कारदार को कल हुकूमत पंजाब के तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया गया था। उज़्मा कारदार की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू इंटरनेट पर लीक हुई थी। कराची के इलाके खारादर में 3 बहन भाइयों की पुरअसरार मौत। पुलिस ने इम्कान जाहिर किया है कि घर में किया गया स्प्रे मुमकिना तौर पर बच्चों की मौत की वजह हो सकता है। लवाहिकीन ने बयान में कहा कि बच्चों को बर्गर खिलाया, घर पर भी खाना पकाया गया था। बच्चों के वालिद काम के सिलसिले में कोयटा गए हुए थे। बच्चों की मौत इतवार की रात मुबैना तौर पर जहर खुरानी से हुई। पोस्टमार्टम के बगैर बच्चों की तदफीन कर दी गई। जाँ बहक बच्चों में 11 साल की आयजा, 8 साल का साद और 2 साल की सफ़ा शामिल हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया। किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकारों को बुरी तरह हिरासा किया गया। इस्लामाबाद में राहगीर को तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर मारकर जख्मी करने वाले भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सिफारती इस्तिस्ना का फायदा उठाकर भारतीय हाई कमीशन के एहलकार अपने साथियों को सेक्रेटेरिएट थाने से छुड़ा ले गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दीगर ममालिक कोरोना मरीजों को क्लोरोक्वीन दवा देकर फायदा उठा रहे हैं, मगर अमरीकी इदारे इसमें नाकाम रहे हैं। कहा, अगर कोरोना टेस्ट रोक दिए जाएं तो कोरोना मरीजों के केसेस की तादाद भी कम हो जाएगी। कोरोना टेस्टिंग रोकने की बात पर सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ कड़ी तनकीद। वाज़ेह रहे कि अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को हंगामी हालत में इस्तेमाल करने का इजाजतनामा मनसूख कर दिया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मास्क के बगैर सड़कों बाजारों में घूमने वालों को सजा के तौर पर कायदे आज़म स्टेडियम लाकर धूप में बिठा दिया गया।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मानसेरा, मर्दान, मालाकंड, शांगला, गजर, स्वाबी और चिलास समेत मुल्क के कई इलाकों में जलजले के झटके। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बहावलपुर डिवीजन में कायम शुगर मिलों ने 70 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी की फरोख्त शुरू कर दी। जिला रहीम यार खान और जिला बहावलपुर में दर्जनों स्टॉल्स लगा दिए। तर्जुमान शुगर मिल्स के मुताबिक अदालती हुक्म की रोशनी में चीनी स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल सस्ता होने के 16 रोज बाद भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर न आ सकी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सूरत हाल बेहतर। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने का मकसद आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देना था। फैसले के समरात आवाम को पहुंचाने के लिए चीफ सेक्रेटरीज मुश्तरका हिकमत अमली बनाए। मुल्क के मैदानी इलाकों में रवा हफ्ते शदीद गर्मी पड़ेगी। बेशतर इलाकों का दर्जा हरारत 40 से 45 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने रवा माह के आखिर में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकब आबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह, दादू और सिब्बी में 49 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान और बहावलपुर 44, लाहौर, डेरा इस्माइल खान 43, पेशावर 41, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, जम्मू 40, कराची 39, कोयटा 38, गिलगित 31, श्रीनगर 30 और लेह में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा, वफाक के वकील ने जायदाद की सर्च से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जज काबिल एहतसाब हैं तो हुकूमत भी काबिल एहतसाब है। वफाक के वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने कहा कि हुकूमत बिल्कुल काबिल एहतसाब है। जायदाद जज की है, लेकिन लगता है ट्रायल सदर और वज़ीर आज़म का हो रहा है। इसके नताइज हुए तो सब पर होंगे। माली साल 2020-21 के लिए सूबा पंजाब का 2240 अरब रुपए का बजट पेश। वर्ल्ड बैंक की मदद से 32 अरब रुपए से बड़े शहरों में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने की तजवीज़। साफ पानी मंसूबे के लिए 2.5 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सिनेमा घरों पर आयद एंटरटेनमेंट ड्यूटी 1 साल के लिए मौखर करने की तजवीज़। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, बजट की कॉपियां फाड़ दी। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची के सरकारी स्कूल की इमारत मोटरसाइकिल वर्कशॉप के लिए इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, स्कूल स्टाफ मुअत्तल, इंक्वायरी का हुक्म, वर्कशॉप चलाने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फ्रांस की अदालत ने 1994 में पाकिस्तान और सऊदी अरब को असलहा डील के दौरान किकबैक्स लेने पर 3 साबिक हुकूमती ओहदेदारान समेत 6 अफराद को कैद की सजा सुना दी। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेयो बुध को हवाई में सीनियर चीनी अहलकार से मुलाकात करेंगे। अमरीकी और चीनी मीडिया का दावा, कोरोना वबा के बाद अमरीका और चीन में सिफारती चपकलिश के दौरान ये दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह का पहला राब्ता होगा। अमरीकी सदर ने जर्मनी में अमरीकी फौजियों की तादाद आधी करने का ऐलान कर दिया। कहा, जर्मनी नेटो को पैसे देने से कतरा रहा है, इसलिए वहां अमरीकी फौजियों की तादाद कम करके 25,000 की जा रही है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 95 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जो आवाम से लूटी गई रकम चीनी की सूरत में है, तो इस रकम को चाहे किसी सब्सिडी के तौर पर या जिस तरीके से भी ये आवाम तक वापस लौटाएंगे, ये मैं इमरान खान से दरख्वास्त करूँगा। अगर आप चाहते हैं, आप जिस मकसद से सियासत में आए हैं वो पूरा हो, तो आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा।
यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, ताकि हम भी ये समझ सके कि वाकई ये तब्दीली है। पाकिस्तान में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा। पेशावर में हेल्थ क्लब्स खोलने के लिए तनसाजों का अनोखा एहतजाज। तनसाजों का अपोजिंग करते हुए हुकूमत से SOPs के साथ बॉडी बिल्डिंग क्लब्स खोलने का मुतालबा। और कोरोना वबा के पेश नज़र ऑस्कर की तकरीब 2 माह के लिए मौखर कर दी गई। 93वें अकेडमी अवार्ड्स की तकरीब अगले साल 25 अप्रैल को होगी। इससे पहले ये तकरीब अगले साल 28 फरवरी को होना थी। लॉकडाउन के बायस कई फिल्मों की रिलीज की तारीख भी आगे बढ़ाई जा चुकी है।